अरे ओ वानर भालुओं, ऐसे आटो सर उड़ाए जाएंगे। ये तलवार जो है इस तरह से हिलाई जा रही है। ये भाई साहब ये काम कर रहे हैं। ये है ये बड़े बड़े बम होते हैं, वो सूतली बम है। आज मैं हूँ यहाँ कोटा में और 2023 का जो दशहरा यहाँ सेलिब्रेट होने जा रहा है। यहाँ से देखिए रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया जा सकता है। लगभग 80 फीट से भी ऊंचा इस बार का ये रावण है। राष्ट्रीय दशहरा मेला 2023। हम लोग बिल्कुल पास आ चुके हैं और इनमें से एक मेघनाथ है और एक यहाँ पे कुंभकर्ण है और बीच में जो है वो आप देख ही रहे हैं कि रावण है। अब हम लोग बिल्कुल उसको अंदर से भी देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें लगभग 7000 से ऊपर पटाखे वो सामने जो है दिखाई दे रहे हैं, वो सूतली बम है। इतने सारे सूतली बम सब अंदर से लगाए हुए हैं। बताए जाते हैं लगभग 7-8 हज़ार जो है इसमें पटाखे लगाए हुए हैं टोटल। और इस रावण को खड़ा करने में जो मशक्क़त करनी पड़ी वो बहुत ज़्यादा, लगभग 100 से 150 एम्प्लॉइज़ ने इसको बड़ी मेहनत करके खड़ा किया है। और मैं चमकदार शूज़ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये डीजल से इन टाट पट्टियों को पूरा ये भरा जा रहा है और उनको पूरा सराबोर किया जा रहा है। और अब ये जो टाट पट्टी जो है एक एक करके ऊपर तक जाएंगे और वहाँ तक पहुँचाएंगे इनको। और देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे ये जो है इसके नीचे ये टाट पट्टी पूरे ये डीजल से भिगो दिए गए और इसको अंदर तक जो है अब ऊपर तक पहुँचा दिया जाएगा। बहुत ही शानदार। और ये जो रंगमंच है, श्री राम रंगमंच, पीछे की तरफ अगर हम यहाँ से देखें तो रावण का जो बैक साइड है वो देखी जा सकती है। और यहाँ पे जो शाम को आतिशबाजी होनी है शानदार, उसका आप नज़ारा देखिए। ये सारे जो है सारी आसमानी आतिशबाजी अभी यहाँ पे रखी हुई है और ये बिल्कुल रेडी है। सारी तैयारियां किए जा रही हैं, लाइन से सबको पूरी आतिशबाजी सजा दी गई है। ये देखिए, ये बड़े बड़े बम होते हैं जो ऊपर जाके फटते हैं और इनसे कई कई रंग के अलग अलग छटाएं ये बिखेरते हैं। तो ये सारी और ये बैक साइड रावण का, ये देखिए रावण किस तरह से हाथ हिलाता है। ये इस डोर से बंधा हुआ है और ये तलवार जो है इस तरह से हिलाई जा रही है। ये भाई साहब ये काम कर रहे हैं। ये है। और अब जो है रावण के जलने की तैयारी हो चुकी है, रात हो चुकी है और ये देखिए गुब्बारे आसमान में छोड़े जा रहे हैं और धीरे धीरे हम उस समय पे पहुंच रहे हैं जबकि रावण दहन शुरू हो जाएगा। हाँ, रावण में जो है सबसे पहले ऊपर की पैरों जलाई जाएगी। हाँ, और उसको ऊपर जो चक्कर है हाँ, वो चलेगा। उसके बाद में इसके जो है कहते हैं एक एक सर उड़ाए जाएंगे। अच्छा, ये 4 सर इधर के हैं। हाँ, सबसे पहले इधर का सर उड़ेगा। हाँ, फिर लेफ्ट, ये राइट का, फिर लेफ्ट का, फिर हाँ, राइट का, फिर लेफ्ट का, ऐसे 8 सर उड़ाए जाएंगे। हाँ, उसके बाद में जो है इसकी तलवार चलेगी। तलवार चलने के बाद में ये इसका जो है चक्कर, ये जो है ना ढाल, हाँ, ये चलाई जाएगी। और सबके बाद में जो है नाभि चलाई जाएगी। नाभि चलते ही इसमें रावण में आग फिर पूरा रावण जल जाए। कितने पटाखे? 8000, 7000, 8000? ये कम से कम 10-12 हज़ार पटाखे इसमें लगे हुए हैं। हाँ, है ना। और ऐसे ही इसमें 5-5 हज़ार पटाखे इसमें लगे हुए हैं, बम लगे हुए हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा धमाका करेंगे, हमें अपने कान बंद रखने पड़ेंगे। अच्छा, इतना ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। हाँ,
है ना। और इसकी आँच जो है अपने यहाँ तक आएगी, इसलिए अपन को इसकी सेफ्टी करनी कि भाई जब वो वाला रावण जलता है कुंभकर्ण, तो अपन को इधर आना पड़ेगा। वो उसके तो बाद में ये जलेगा तो अपन को फिर वहाँ जाना पड़ेगा कम से कम 100 मीटर की दूरी पे। और जब रावण जलेगा तब अपन को जो है या तो उधर उतर जाना है या फिर इधर उतर जाना है। इधर जाएंगे रावण वाले टाइम पे। हाँ, उतरना पड़ेगा, बिल्कुल उतरना पड़ेगा, क्योंकि फिर इसके जो बम चलेंगे ना वो भी बड़े खतरनाक है। तो रावण दहन का जो कार्यक्रम है इतना आसान नहीं है। ये पूरा जो है पिंक सिटी फायरवर्क्स, ये पूरी एक टीम है यहाँ पे, और वो उसका काम पूरा जो रावण में जो पटाखे वगैरह हैं वो लगाने का काम है। और ये 10-12 बंदे हैं और ये खाली यही कर रहे हैं कि पूरा जितनी आप देख रहे हो हर जगह यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन है, और पूरे ये जो आसमानी पटाखे हैं वो, और ये पूरी टीम बैठी हुई है वेट कर रही है अभी कि जैसे ही कार्यक्रम चालू होगा तो ये लोग एक्टिव हो जाएंगे। रावण का जो है सिर घुमाने के लिए 2 बंदे लगे हुए हैं, एक बंदा ये है और दूसरा बंदा उस तरफ लगा हुआ है, वो देखिए। तो वो एक तरफ से रस्सी ये खींच रहा, ये घुमा दिया इन्होंने इधर, और वो दूसरी तरफ से घुमा दिया उसने इधर। जब इधर की रस्सी खींची जाती है तो ये इधर मुँह घुमा लेता है, और उधर की रस्सी घुमाते हैं तो इधर उधर घूम जाता है। वाह, सारे फंक्शन काम कर रहे हैं। और अब जो है 7:45 का जब भी टाइम है, अब 15 मिनट के बाद बहुत शानदार आतिशबाजी और इसके ये जो कुंभकर्ण और मेघनाथ, और उसके बाद में लास्ट में रावण जलने वाला है, वो सारा दृश्य हम देखेंगे। ये 1 बाय 1 ये देखिए सामने ये जो पटाखे हैं, ये जब पुतला जलेगा तो उससे पहले ये जलेंगे, और इसी तरह से रावण के लिए भी रखा गया है और आगे मेघनाथ के लिए भी रखा गया है, और लास्ट में जलने वाले हैं ये शानदार आतिशबाजी। ये पूरी आसमानी आतिशबाजी होगी, ये तब होगी जब रावण भी जल चुका होगा। अभी आपके सामने मैदान पर भगवान लक्ष्मीनारायण जी के विमान को आते हुए देखा। मौजूद विमान में हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, हमारी भावनाओं का प्रतीक है, और हमारा ये पूरा विरासत और जिस तरह से ऐसी अनेक परंपराओं का निर्माण करते हुए अभी सीता माता के पानी का पूजन होगा और रावण का भी पूजन होगा, और उसी पूजन अर्चन के बाद नाभि श्रीमत का वो अद्भुत दृश्य आप देखेंगे जो तीर के माध्यम से होगा, जो तीर हमें साक्षात भगवान लक्ष्मीनारायण जी के विवाद से प्राप्त हुआ है, और उसी के जरिए रावण के संहार की लीला कथा को आप अपने हृदय में लाते हुए हरे का संदेश ग्रहण करें। और हम सभी को इंतजार कि कब इस बुराई का अंत होगा। बस कुछ ही पलों, कुछ ही हमें और कोशिश और उसी के साथ इस बुराई का अंत होगा। रावण जो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल देख रहे हैं चारों तरफ सरमका करके कि धीरे धीरे नेपाल के लम्हे उसकी मौत के करीब आते हुए, और अभी उसको यहाँ पर जिस तरीके से इसका वध यहाँ पर किया जाएगा, रावण का दहन यहाँ पर किया जाएगा, हमारे रीतिरिवाज इसी तरीके से ऊंचाई हो चुके हैं। और साथ में हम कहते हैं ना कि जब हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं तो सही मायने में हम तरक्की कर पाते हैं। हम चाहे कितनी ऊंचाइयों को पहुँच जाए, लेकिन उसके साथ हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी संस्कृति को थामे रहें। ये तो तब भगवान रघुवीर ने बताया था, उनका साहस और हिम्मत, उनके संस्कार के हुए ही उनके जीवन के आदर्शों के तत्व जिस तरह से आगे
वो रथ रथानंद छोड़ो माई लेकिन इस अभ्यास के साथ ही रावण के नष्ट में वो भवन वो हमका अभी भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भवन नजदीक कुछ ही मालूम है, कुछ पलों के पश्चात वो उसका आकाश में खो जाएगा। वो आकाश वो कभी सुनाई नहीं देगा, लेकिन अहंकार की तरफ ढक जाएगा। इसलिए हम कहते हैं आप सभी को
कोटा दशहरा है उसकी आतिशबाजी समाप्त हो चुकी है। ये सारे चल चुके हैं, इनमें से पॉसिबल है कि कुछ एक आध बचा हो तो दूर ही आ जाएगा। श्री राम रंगमंच पे आप देखिए कुछ शानदार काम हो रहा है यहाँ पे, और रावण यहीं खड़े हैं। ओहो, रावण से मुलाकात, वाह वाह वाह। अरे सर, आपसे तो मिलना चाह रहे हैं हम। इधर सामने से ले। यस, अरे मेरा देखो। कितने सालों से आप रावण बन रहे हो? वर्ष 1994 से। 94 से, क्या बात है। कोटा में पहली बार जब नगर निगम का निर्धारण हुआ उसी समय से रावण की भूमिका का मंचन कर रहे हैं। अरे ओ वानर भालुओं, जानते नहीं हमारा नाम लंकेश है। क्या बात है। मित्रों, इस तरह से कोटा दशहरा का समापन हो चुका है, रावण जल चुका है। लेकिन ये जो यहाँ नया प्रेमिसेस है, अभी इसमें धनतेरस तक जिस तरह से मैंने बताया था कि धनतेरस तक यहाँ पे पूरा ये मेला भरा हुआ रहेगा, और आज से ही मेले भरने की आप बोल सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी है। तो अब आज चूँकि रावण दहन का कार्यक्रम हो गया, तो अगले धनतेरस तक आप जो है कंटिन्यूसली ये सारी जो है जितनी आसपास की दुकानें हैं वो लगने वाली हैं।